और संस्कार भारती भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा आयोजित यह 9 वर्ष गीता श्लोक प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। हमारे मध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और श्रीमद् भगवद गीता को पूरे विश्व में अपनी ध्वज पताका रहे इसलिए प्रयासरत माननीय श्री अमरनाथ जी पधारे हैं। मैं स्वागत करता हूं। आप क्षेत्र संयोजक हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश का दायित्व भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से निभा रहे हैं। स्वागत है। उनके बाईं ओर बैठे हमारे विशिष्ट अतिथि परिचय के मोहताज तो नहीं है, हमें तो नहीं लगता कि कोई उत्तर प्रदेश या भारत में उनको नहीं जानता होगा, लेकिन फिर भी एक कार्यक्रम की औपचारिकता होती है। माननीय अवध बिहारी जी मिश्र, कृपया खड़े हो जाएं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर और यदि कहीं कार सेवा की जरूरत होती थी तो सीधे माननीय अशोक सिंघा जी का माननीय अवध बिहारी जी को ही फोन आता था कि भैया 2 लाख कार्यकर्ता चाहिए, तो ये अपनी पूरी ताकत से अपना अयोध्या में कार सेवक पहुंचाते थे। आप बहुत व्यस्त कार्यक्रम से हमको समय दिया है। आप श्री राम नवमी महोत्सव के जो रावतपुर रामलला मंदिर से निकलती है उसके कर्ता धर्ता मार्गदर्शक निर्देशक सबको चापी ही है। और आपने हमसे कहा था अमित जी ठीक 11:15 बजे हम चले जाएंगे। हमने कहा भाई साहब और भी जल्दी जा सकते हैं यदि आप समय से आ गए तो। और उन्होंने हमको खड़ी आके ही दिखा दी कि 10:16 हो रहे हैं, तो हमको उसी हिसाब से उनको समय लेना है। आप दोनों के बीच में मध्य में हमारे नंद किशोर जी मिश्र जो कि आज इस प्रतियोगिता के निर्णायक हैं, और डीपीएस नगर निगम इंटर कॉलेज के यशस्वी प्रधानाचार्य श्री नंद किशोर मिश्र जी, आप गीता अनुरागी हैं और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के आप परम शिष्यों में से एक हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे सामने बैठे हुए राकेश शंकर त्रिपाठी जी, आप भी संघ के बाल स्वयंसेवक हैं। भारतीय स्टेट बैंक से विभिन्न पदों से रिटायर्ड हुए हैं और सहायक महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में गीता के राष्ट्रीय सेमिनार में लीडरशिप एवं मैनेजमेंट संबंधित विषय पर आपने पेपर प्रस्तुत किए हैं। श्रीमद् भगवद गीता वैदिक न्यास के तत्वाधान में गीता के प्रचार प्रसार में आप कार्य निरंतर कर रहे हैं और भारत विकास परिषद के एक सक्रिय सदस्यों में से एक राकेश शंकर त्रिपाठी जी का हम स्वागत करते हैं। आप भी हमारे निर्णायक में से एक हैं। उनके बगल में बैठी हैं डॉक्टर नीलम त्रिवेदी जी। हमें भी ऐसा लगता है कि नीलम जी को भी ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं जानता, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है। आप दयानंद पीजी कॉलेज में संस्कृत विभाग की एचओडी रही हैं। आपकी 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और 3 अभी अंडर प्रोसेस में हैं। 100 से भी अधिक पत्रिकाओं के एवं शोध जर्नल्स में प्रकाशित आपकी पुस्तकें अपने देश ही नहीं अपितु जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, मॉरिशस में संस्कृत के प्रसार में आप सम्मेलनों में सहभागिता कर रही हैं। कानपुर महानगर में 100 वैदिक कक्षाएं आयोजित कर एक कीर्तिमान आपने
अपने नाम स्थापित किया है। ऐसी हमारी डॉक्टर नीलम त्रिवेदी जी आज आप लोगों की प्रतिभा को यहाँ पर जांचेंगी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। आपके ठीक बगल में डॉक्टर रीता वर्मा जी, जो कि संस्कार भारती की कानपुर महानगर इकाई की माननीय अध्यक्ष हैं। कई सामाजिक संस्थाओं में आपका हस्तक्षेप रहता है, कई सामाजिक संस्थाओं में आप कार्य कर रही हैं। अपना पूरा पैसा लगाकर, मैं उनको कई बार टोकता भी हूँ, आप इतना ज्यादा पैसा मत खर्च करिए। पूरा पैसा लगा के कहते अमित जी कोई बात नहीं, अमित जी कोई बात नहीं। कई बार मैंने उनको टोका शब्द अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कहा है कि दीदी आप इतना पैसा मत खर्च करिए। लेकिन फिर भी आप हम सबको समय समय पर टिक्की और चाट का आनंद दिलवाती रहती हैं। डॉक्टर रीता वर्मा जी हमारी पड़ोस में ही हैं और समय समय पर इनका विभिन्न कार्यक्रमों में हम लोगों को मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं डॉक्टर रीता वर्मा जी सहित आप सभी विद्यालयों से जो टीचर्स आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चियां आई हैं, छात्र छात्राएं और जो हमारे पीजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एचबीटीआई, आईआईटी से भी जो प्रसून वर्ग में छात्र छात्राएं हैं, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद। कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं आज के मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और निर्णायक मंडल इन सभी से मैं अपने प्रबंधक सर से अनुरोध करता हूं कि उत्तरी पहनाकर और तिलक लगाकर स्वागत कर पाते हैं। माननीय आज के मुख्य अतिथि श्री अमरनाथ जी, विशिष्ट अतिथि श्री अवध बिहारी जी मिश्र मंच पर आए और साथ में बैठे हुए नंद किशोर जी, शायद नाम मैं जो है तुम सही बोल रहा हूँ, और इसी के साथ मैं नीलम जी और मैं रीता जी और राकेश शंकर जी, त्रिपाठी जी, आप सब लोग उत्साहवर्धन करते रहिए तालियां बजाते हुए। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
वेदिका में उपस्थित सभी भैया बहन, निर्णायक मंडल तथा अपने कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आदरणीय अमित अग्रवाल जी, सभी को प्रणाम। हरे कृष्ण। यह समय बहुत दिन का नहीं है, बस आप लोगों से मैं एक आग्रह कर रहा हूं। वह आग्रह यह है कि हम आने वाले इस अपने भारतीय नववर्ष के अवसर पर नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लें। क्या करना है? नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लेना है, क्योंकि एक दिन पढ़ने से या कभी कभी गीता उठा करके देख लेने से वह लाभ नहीं होगा जो कि निरंतर करने से होगा। तो यदि आप लोग सहमत हैं तो दोनों हाथ उठा करके संकल्प लीजिए कि मैं एक ही श्लोक क्यों नहीं, 2 श्लोक, जितना ज्यादा हो सके उतना, लेकिन न्यूनतम 1 श्लोक प्रतिदिन करूंगा। करेंगे सब लोग? तो बोलिए हाथ उठाइए। करेंगे। बोलिए, मैं प्रतिदिन न्यूनतम 1 श्लोक का पाठन और चिंतन मनन करूंगा। बस अब 1 श्लोक मैं बोलूंगा, आप लोग दोहरा लीजिएगा, इतना समय है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर व्यक्ति को अपने प्रश्नों का समाधान स्वयं करना है। हमें किसी दूसरे पर अवलंबित नहीं रहना है, ऐसा अपनी मानसिकता बनाकर रखना है। तो श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में और 5वें श्लोक में उन्होंने ये बात कही है। सब लोग बोलिएगा। रे भगवान वाच उद्धरे आत्मना आत्मानं उद्धरे आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हमें यानी व्यक्ति को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। अपने जीवन में उपस्थित चुनौतियों का भलीभांति डटकर सामना करना चाहिए और कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में या निराशा में नहीं ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम स्वयं के ही अपने मित्र हैं और स्वयं के ही अपने शत्रु हैं। इसलिए बंधुओं, अपने आप से मित्रता करने का नाम ही है गीता स्वाध्याय। स्वयं को पथ दिखाना। एक छोटी सी प्रसंग मैं बता रहा हूं कि जब भगवान बुद्ध के अंतिम दिन आ गए तो उनके प्रधान शिष्य थे आनंद। आनंद ने कहा कि गुरुदेव, जब आप शरीर छोड़ देंगे तो आपकी अनुपस्थिति में हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तब भगवान बुद्ध ने जो मंत्र दिया था वह हम सब लोगों को याद रखना चाहिए। वो मंत्र क्या था? अपदीपो भव। बोलिए, अपदीपो भव। अप माने स्वयं और दीपो माने दीपक, भव माने हो जाओ स्वयं के दीपक बनो। क्या करना? स्वयं के दीपक बनो। बंधुओं, ये श्रीमद् भगवद गीता एक 700 श्लोकों में समाहित छोटा सा भगवान की वाणी का प्रसाद है और ये हमको इसी काम में प्रशिक्षित करता है। क्या? अपदीपो भव। अगर कोई आपके गुरु नहीं है, अगर आपके कोई मार्गदर्शक नहीं है, तो गीता संदेश देती है कि स्वयं भगवान का शिष्य बन जाइए। तो भगवान का शिष्य बन करके इस हम गीता के स्वाध्याय को निरंतर करें। हमें लगता है कि आज इस प्रतियोगिता में अगर ये भाव लेकर के जाते हैं कि नहीं, कभी हम ये शिकायत नहीं करेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। बहुत से लोग यही कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय किसी का नहीं है और समय पर सबका समान अधिकार है, बशर्ते समय का इस्तेमाल वह कर सकता है जो व्यक्ति
भाव देकर के जाए, यही बात कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। हरे कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। हिंदू नववर्ष आयोजन समिति की ओर से भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सरस्वती ज्ञान मंदिर के इस प्रांगण में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों की प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित है। श्रीमद् भगवद गीता जिसके महत्व का वर्णन करना या मेरे जैसे सामान्य तुच्छ व्यक्ति के लिए संभव नहीं, लेकिन अभी हमारे पूर्व जिन आदरणीय महानुभावों ने आपके बीच में बहुत संक्षेप में, क्योंकि वो श्रीमद् भगवद गीता को जीने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हम सब भी उनका अनुसरण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय में, अध्ययन में, उसके प्रचार प्रसार में, उसके महत्व को समाज तक पहुंचाने में अपना योगदान कर सकें, इसके लिए हम सबको लगातार वो प्रेरित भी करते रहते हैं। आज संयोग है कि 9 वर्ष आयोजन समिति और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक की प्रतियोगिता, जहां उपस्थित समस्त निर्णायक मंडल के सदस्यगण, विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथिगण, आचार्य बंधु, आचार्य बहने और प्यारे बच्चों, आप सब श्लोक अपने कहेंगे, उनके आधार पर निर्णायक निर्णय देंगे। आपके मन में जैसा अभी माननीय अमरनाथ जी ने कहा कि गीता के स्वाध्याय के प्रति एक अनुराग, लगाव जागृत हो और गीता जी के माध्यम से आप अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकें और अपने समाज और राष्ट्र को भी उत्थान के पथ पर अग्रसर कर सकें। हिंदू नववर्ष क्या बार बार कहना पड़ता है हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा मैं तो कहूंगा दुर्भाग्य रहा कि भारत में भारत के लोगों को भारतीयता से दूर करने के तमाम प्रयास किए गए और उन्हीं प्रयासों में जिस जिस कार्य व्यवहार से हमें अपने स्व का ज्ञान हो सके, हमें अपनी प्राचीन गौरवशाली परंपरा का ज्ञान हो सके, हमारे श्रेष्ठ जीवन मूल्यों का ज्ञान हो सके, ज्ञान विज्ञान कला साहित्य दर्शन के क्षेत्र में हमारे पूर्वजों के द्वारा विश्व को दिए गए अवदान का ज्ञान हो सके, उन सारी बातों को हमसे दूर किया गया, हमारे पाठ्यक्रमों से अलग किया गया, हमारी शिक्षा व्यवस्था से अलग किया गया, जिससे हम अंग्रेजों के ओर मुख करके देखते रहे और उनके द्वारा बताई गई, समझाई गई, लाई गई नीतियों के आधार पर ही अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहे। क्योंकि आज हमारे अमित जी ने कह दिया कि वो व्याख्यान करना है, तो क्योंकि मुख्य अतिथि जी ने अभी व्याख्यान पर प्रतिबंध लगाया तो मेरी हिम्मत नहीं व्याख्यान करने की, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा ताकि इस अवसर का भी हम उपयोग कर सकें और आपके मन में भी कुछ बातों का विचार करने के लिए एक विषय वस्तु जा सके। यह अंग्रेजी नववर्ष हम बड़े उत्साह से मनाते हैं 1 जनवरी को, जिसका 2025वां वर्ष चल रहा है। मैं केवल संक्षेप में इतना बताना चाहूंगा कि अंग्रेजी नववर्ष है क्या और जिसको हमने छोड़ा है वो क्या है। अभी परसों एक विद्यालय के कार्यक्रम में मैंने कहा कि अगर हमारे पास गंगोत्री का शुद्ध जल, गंगा जल उपलब्ध है और उस जल के होने के बाद भी हम नाले का, गद्दे नाले का, तालाब का पानी पीते हैं, सीवर का पानी पीते हैं, तो कोई समझदारी कहेगा क्या? लेकिन हमारी स्थिति वैसी है कि हमारा सृष्टि के प्रारंभ से, काल के प्रारंभ से जो काल गणना का क्रम प्रारंभ हुआ, जिसको आज हम कहते हैं 1,95,58,85,126 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तो आने वाली 30 मार्च को 1,95,58,85,127वां वर्ष प्रारंभ होगा। जिस हिंदू समाज ने काल के प्रारंभ से उस काल गणना को माना और ऐसा प्राचीन काल गणना का वैभव जिसके पास है, उसने अपनी गणनाओं को भुलाकर यह अंग्रेजी कैलेंडर को स्वीकार किया। अब ये अंग्रेजी कैलेंडर क्या है ये हम समझ लेंगे तो फिर बाकी बहुत समय मिलेगा, तब आपसे अपने नववर्ष की भी चर्चा करेंगे। ईसा के
एक्सेप्ट किया। दुर्भाग्य है कि हमने अभी बताया कि सृष्टि के प्रारंभ से जो इतना प्राचीनतम कैलेंडर था उसको भुला करके और हमने वह कैलेंडर स्वीकार किया जिसकी न कोई वैज्ञानिक मान्यता है, न कोई पौराणिक मान्यता है, न किसी प्रकार से वो तर्क के आधार पर खरा उतरता है। और हम जिस नववर्ष की बात करते हैं वो सृष्टि का जो 30 मार्च आने वाला है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस दिन विक्रम संवत की बात करें तो 2082वां वर्ष है। युगाब्द की बात करें तो 5082वां वर्ष है। और षष्ठ संवत की बात करें तो 1,95,58,85,127वां वर्ष है। और अगर सप्तम संवत की बात करें तो 8,801वां वर्ष है। उसके पीछे की तमाम जो धारणाएं मान्यताएं हैं, उसका पौराणिक महत्व है, उसका वैज्ञानिक महत्व है, उसका शास्त्रीय महत्व है, उसका ऐतिहासिक महत्व है, उसकी बात करेंगे तो हर दृष्टि से हर स्तर पर वो खरा उतरता है। लेकिन हम उस नववर्ष को मान रहे हैं। अभी नववर्ष प्रारंभ होगा, चैत्र की प्रतिपदा है, मां भगवती के आवाहन का, उनके पूजन का, उनके अनुष्ठान का पर्व प्रारंभ होगा। हम अपने नववर्ष का स्वागत मां भगवती की पूजा आराधना व्रत अनुष्ठान के साथ करते हैं। 9 दिन तक व्रत आराधना करते हैं। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में बहुत सारे परिवर्तन करता है, भले ही वो पूरे व्रत न रखता हो। और वो नववर्ष कैसा है? एक दिन पहले से ही शहरों की नालियां चौक हो जाती हैं, क्योंकि तमाम विद्युत राजस्व बढ़ाने वाली व्यवस्थाएं लेकर लोग नालियों में गिरे मिलते हैं। उनको ढूंढने के लिए उनके घर वाले सड़कों पर न ढूंढकर नालियों में तलाशते हैं। ऐसा नववर्ष है वो। मैं केवल बात अपनी खत्म करूंगा, इतना कहना है कि जैसे मैंने कहा कि ये 8,801वां संवत्सर वर्ष है, सप्तर्षि वर्ष है। कहने का अर्थ ये है कि 8,800 वर्षों से यह योग्य, वैज्ञानिक और बिना त्रुटि की काल गणना यह हमारे समाज में प्रचलित थी। इसके कितने वर्ष पूर्व या धीरे धीरे करके स्थापित हुई होगी, उसकी गणना विद्वान लोग कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने कहा भाई 3102 वर्ष पूर्व, ईसा के 3102 वर्ष पूर्व 20 फरवरी को 2:27:30 पर यह युग परिवर्तन हुआ, कलयुग प्रारंभ हुआ। और जिस समय कलयुग प्रारंभ हुआ उस समय सभी ग्रह एक राशि में थे, एक रेखा में थे। आज के वैज्ञानिक जब प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं अपने वैज्ञानिक उपकरणों और संसाधनों के माध्यम से, तो ये बात सिद्ध होती है कि जो हमारे पूर्वजों ने अपने तप बल के आधार पर, अपनी व्यक्तिगत और साधना के आधार पर कहा कि 3102 वर्ष पूर्व 20 फरवरी को 2:27:30 पर यह कलयुग प्रारंभ हुआ, वो गणना सिद्ध होती है। हम अपनी गणना के आधार पर कह सकते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर कोई बताता है कि भाई सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, तो कोई न कोई तारीख नासा जैसी तमाम वैज्ञानिक संस्थाओं के वैज्ञानिकों के द्वारा बताई जाती है। लेकिन मैं अपनी काल गणना माने हमारी काल गणना के आधार पर डंके की चोट पर कह सकता हूं कि अब से हजारों हजार वर्ष पूर्व जब भी कभी सूर्य ग्रहण पड़ा होगा और आने वाले हजारों हजार वर्ष में जब भी कभी सूर्य ग्रहण पड़ेगा तब वो अमावस्या की तिथि ही होगी। पीछे हजारों वर्षों में जब भी कभी चंद्र ग्रहण पड़ा होगा, ये आने वाले हजारों वर्षों में जब भी कभी चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो वो पूर्णमासी की तिथि ही होगी। कितनी अचूक और वैज्ञानिक काल गणना है कि हम इतनी बड़ी बड़ी बातों का हजारों हजार साल पूर्व आकलन करके उनको कह सकते हैं, वो वैसी की वैसी सिद्ध होती हैं। तो हमारा आपसे आग्रह है कि हम दुनिया भर की जो भी अच्छी बातें हैं उनको स्वीकार करें, हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन दुनिया की बातों को स्वीकार करने में हम अपने स्व को भूल जाएं, एक हीनता के बोध से ग्रस्त होकर वहां की उल्टी सीधी गलत सलत अवैज्ञानिक, अतार्किक, अपौराणिक, अऐतिहासिक बातों को अगर स्वीकार करते हैं तो यह समझदारी नहीं होगी। हमारा नववर्ष या हर तरीके से उन सब मान्यताओं को मानता है। बहुत सारे प्रयत्न चल रहे हैं, उन प्रयत्नों के आधार पर अब एक बड़े वर्ग को ये पता चलने लगा है कि यह भी नया वर्ष है। पीछे
संपूर्ण दुनिया के लिए एक महत्व का ग्रंथ है। आप दुनिया के तमाम बड़े बड़े राजनेताओं को देखें, तमाम बड़े वैज्ञानिकों को देखें और तमाम क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को देखें, वो हिंदू नहीं है, लेकिन गीता उनका आदर्श ग्रंथ है। यह बताता है कि गीता जी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अवसाद से ग्रस्त अर्जुन को जिस समय गीता का उपदेश दिया, अर्जुन की उस निराशा की अवस्था का अगर हम विचार करें तो आज के इस तमाम भाग दौड़ की दुनिया में, भौतिक वातावरण में जन सामान्य कहीं न कहीं उसी प्रकार के अवसाद में ग्रस्त दिखाई देता है। अपने व्यक्तिगत जीवन की, पारिवारिक जीवन की, सामाजिक जीवन की समस्याओं का अगर समाधान करना है तो हमें श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करने की आवश्यकता है। बहुत सरल, सहज और सूक्ष्म ग्रंथ है, लेकिन उसकी जो सामर्थ्य है वो अद्वितीय है। उस ग्रंथ का अनुसरण करें। आप सब ने कुछ श्लोक तय किए होंगे, याद किए होंगे, उनका वाचन करेंगे, लेकिन वो वाचन केवल एक दिन की प्रतियोगिता तक सीमित न रहे। जैसा माननीय अमरनाथ जी ने कहा, वो दिन प्रतिदिन की हमारी और गतिविधि का केंद्र बने और हम श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करते हुए जो भी विषय पढ़ रहे हैं, जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं, अगर गीता जी का साथ हमारे साथ होगा तो हम उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना, अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र का नाम गौरवान्वित करेंगे। आप सबके बीच में बाधा के रूप में मैं इतनी देर उपस्थित रहा, इसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जय पाञ्चजन्यं ऋषिकेषु देवे दत्तं धनञ्जय पौण्ड्रं दत्तमो महाशङ्खं भीमकर्माग्रपोदरा अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च शुकोष्मणिपुष्पकौ निमित्तानि च पश्यामि विप्रीतानि केशव नाचाश्रयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभोजयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वा पश्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगो अस्त्वकर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय शिक्षागण एवं निर्णायक मंडल को मेरा राधे कृष्ण। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् सञ्जय नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न
यं यं वापि स्मरन् भावं तेजन्त्यन्ति कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोत्सवकर्मणि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे बुद्धियुक्तिजहातिह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगाकर्मसु कौशलम्। राधे कृष्ण। इस विद्यालय के यशस्वी प्रबंधकारिणी युवा साहब और 9 संवत्सर पे विभिन्न कार्यक्रमों के श्रृंखला में आज यहाँ गीता श्लोक वाचन का आयोजन किया गया है। सच में बधाई के पात्र हैं हमारे सामने बैठे हुए मीराबेन जी, जो बहुत ही साधन से जो संपन्न नहीं है, उन बच्चों में संस्कार अपने अथक प्रयास से एक प्रयत्न कर रहे हैं, गीता के प्रति लोगों को जोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी बच्चों को सच में, जैसा डॉक्टर नीलम जी ने कहा, बड़ा कठिन है चयन करना। बच्चों में तो एक ही बात कहने के लिए सिर्फ 1 मिनट के लिए आया हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करिए कौन प्रथम आया कौन द्वितीय आया। सब ने बहुत ही सस्वर वाचन किया है और बहुत ही शुद्धता के साथ इस लोगों का वाचन किया है। सभी बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके से ये कार्यक्रम निरंतर प्रभाव आयोजित करते हैं। मैं पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस विद्यालय के प्रबंधक श्री धुआं जी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए प्रतिभागीगण, अध्यापक, आज इस गीता श्लोक प्रतियोगिता में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आप सब लोग सभी प्रतिभागियों ने काफी तन्मयता से पार्टिसिपेट किया। गीता, जैसे कि गीता के बारे में कहते हैं, गीता एक महान धर्म है, पूज्य धर्म ग्रंथ, जिसको जैसी झलक मिल गई, जिसको जैसी झलक मिल गई उनको हम ऐसा करते हैं। गीता को हम जिस भाव से देखते हैं, हम उस भाव से गीता को हमारा आत्मसात करते हैं। गीता को हम धर्म के हिसाब से देखते हैं, गीता को हम मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं, गीता को एक लीडर अपने लीडरशिप क्वालिटी के हिसाब से देखता है। छात्र गीता का अध्ययन करता है, उसको उस अपने हिसाब से देखता है। अभी हमारे श्री अमरनाथ जी ने कहा था कि हम सभी को पढ़ लेना है कि गीता का एक श्लोक का वाचन करना है। गीता में 700 श्लोक हैं और प्रत्येक श्लोक में 4 चरण है, और 4 चरण में एक चरण की अगर आप अपने जीवन में उतार देते हैं तो निश्चित रूप से ऊर्ध्व आपकी योग्यता को चलेंगे। अगर हमको ये याद है, अभी बहुत सारे बच्चों ने कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यम,
मेरा जन्म और तब अगर दिव्य, इतना ही हमको अगर अपने जीवन में याद हो जाए कि मेरा जन्म और तब दिव्य है, तो हमारे जीवन में उन्नति का कोई संशय नहीं। अगर हमें ये याद है हमारे दुष्टों अस्वर्गम अकीर्तिकम अर्जुन, अगर हमें याद है कि कोई भी कार्य श्रेष्ठ पुरुष का कार्य नहीं है, तो निश्चित रूप से हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे। और कर्म योगा कर्मस कौशलम, योग केवल कर्मस कौशलम, तो श्रद्धापूर्वक जिस कर्म को हम करें वही योग कहलाता है। गीता हमने बचपन में 4th क्लास से 5th क्लास में था, मैं जिस स्कूल में था वहाँ उस स्कूल में बार-बार पढ़ना पढ़ाया जाता था, और उसकी परीक्षा होती थी, रिटन एग्जाम से होता, उसके पास बनना पड़ता था। उसके बाद गीता रिटायरमेंट के बाद पढ़ रही। मुझे ये अफसोस है कि हमने गीता के इस जीवन काल में पढ़े था। गीता पढ़ने का उसको आत्मसात करने का सही समय यही है, जीवन जीने का समय सही है। गीता हमें पूरी गीता में केवल कहता मन था। जब कभी भी आपको कभी द्वंद लगे, कंफ्यूजन की स्थिति हो, आप ये 2 मिनट रुकिए और सोचिए कि मन था मेरा धर्म क्या है, आपको उत्तर मिल जाएगा। पहले मैं भी सोचा था कर्मणे वादितारस्ते मां फलेषु कदाचन, अगर हम फल की चिंता नहीं करें तो कर्म क्यों करें? क्योंकि वही हमको मोटिवेट करता है कर्म करने के लिए। हम यहाँ पार्टिसिपेट जीतने के लिए आए हैं। अगर हम सोचे क्यों हमें केवल अपने श्लोक में चले जा रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि कर्मणे वादितारस्ते मां फलेषु का मतलब क्या है। कर्मणे वादितारस्ते का मतलब है कि आप अपने कर्म पे योगा करना कौशल, अपने कर्म पे जितना शक्ति लगाए, फल की तरफ मत सोचें। क्योंकि जब हम सोचते नहीं कि हमें जीतना है, तो हमारी सारी शक्ति, हमारी ऊर्जा है वो दूसरी ओर लगी रहती है। उस ऊर्जा को अगर केंद्रित करके हम अपने कर्म पे लगाएं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हमें मन भाकर सभी लोगों सुना होगा, टोक्यो ओलंपिक में वो बुरी तरह से हार गए थे, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसके बाद उन्होंने गीता पढ़ना शुरू किया, और जिस दिन उनका इवेंट था उसके एक दिन पहले कर्मणे वादितारस्ते पर उनका था कि मैं कोई कर्म करूँगी फल से नहीं मिलता, अपने मुझे अपना बेस्ट देना है, तो हमें जीवन में अपना बेस्ट देना है। आज आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट किया। निश्चित रूप से बहुत टफ था हम लोगों के लिए। एक नंबर इतना बढ़िया उच्चारण, इतना बढ़िया लय, और सारे बच्चे इतना बढ़िया बोल रहे थे, क्योंकि हम भी गीता याद करने की कोशिश करें तो हमारा भी रिविजन हो रहा था। लेकिन नैक्टोन कॉम्पिटिशन है कि बहुत मुश्किल है, जो जीते थे वो उसके लिए बधाई, लेकिन जो नहीं जीते उसके लिए कि फिर से हमें आगे बढ़कर फिर अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं तो हमारे अमित भैया को और विद्यार्थी परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर आयोजन उन्होंने किया है। ऐसा लगता है कि गीता श्लोक प्रतियोगिता के लिए ही जगह बनी हुई है। जो तालियों से हमारे परिवार का, विद्यार्थी परिवार का, हमारे परिवार की मैं तो पड़ोस में ही रहती हूँ, तो हमारा अपना ही परिवार है। बहुत बहुत उनका बधाई की बात है ये तो। और पहले जितने भी निर्णायक आपके हम कह के गए हैं, सब बहुत ही विद्वान हैं। संस्कृत के भी विद्वान हैं, नीलम जी हैं, आप लोग हैं, गीता विद्वान है। मैं तो कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे गुरु जी, हमारे स्वामी जी हनुमानंद जी का मैंने जो कुछ भी कार्य किया भगवद गीता के ऊपर, उनके 18 अध्याय मैंने अपने हाथ से लिख के निकाले, पुस्तक काम करती थी। उस वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा, पढ़ा भी। करने से ही आप अपना खुद स्वयं सीखते हैं, बाद में कुछ और होता है, काम तो अलग चीज रहती है। तो उससे करते करते मैंने जो कुछ भी सीखा, याद किया, और आज बच्चों ने 15 अध्याय 12 अध्याय इतने अच्छे से याद हम लोग को रिमाइंड करा दिया है, उसके लिए बच्चों को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैंने देख रही हूँ कि पहले से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, क्योंकि हम कई वर्षों से गीता मिश्रा जी थी हमारी बहुत ही प्रिय सखी, तब से मैं इस कार्यक्रम में आती रही हूँ और पर्यवेक्षक के रूप में भी हम आती रही हूँ। लेकिन इस बार जो मैंने देखा, यूट्यूब महाराज की जय, जिसकी वजह से बच्चों ने इतना अच्छा चैंटिंग करना सीख लिया है। यूट्यूब पे उनको मिल जाता है साथ। सोशल मीडिया से ये तो फायदा है ही बच्चों को कि उनको वहाँ से आराम से चीज़ें मिल जाती हैं और उसको याद करने का इतना स्पष्ट उच्चारण मैंने पहले कभी नहीं देखा। बहुत सालों से मैंने ये प्रतियोगिता का जो देखा है, सुना है। तो मैं सभी बच्चों को बधाई देती हूँ और साथ ही कहती हूँ चैंटिंग के साथ साथ आप लोग इसके अर्थ भी समझें, जिनसे भी समझना चाहें, क्योंकि बहुत पढ़ाने वाले बहुत ही विद्वान जन हैं कानपुर में जो गीता पढ़ा सकते हैं। तो आप उनसे सीखिए। यूट्यूब पे भी बहुत अर्थ के साथ में मिलता है, आप लोग उसका अर्थ समझें, आपका जीवन बदल जाएगा।
ये मैं बिल्कुल निश्चित रूप से कह सकती हूँ, क्योंकि गीता का के श्लोक जो है वो इतना अर्थपूर्ण है कि आप कभी भी आप जीवन में अटकेंगे नहीं, फिर ऐसे सहजता से निकलेगा आपका जीवन कि ये मैं आपको बताना, हमने बहुत बचपन में नहीं पढ़ा तो मैंने बहुत बड़े में है, लेकिन फिर भी जब भी भगवान अवसर दे, आप लोग तो बहुत ही अच्छे, आप लोग की किस्मत है कि आप लोग ऐसे विद्यालयों में पढ़ते हैं जहाँ पर आपको बचपन से ही ये सब सीखने को मिल रहा है। हमने तो बचपन भगवत गीता कभी नहीं पढ़ी, हाँ खबर बहुत किया है क्योंकि आज समाजी हमारे पिताजी माता जी थे तो वो जरूर याद करते थे, लेकिन कभी भगवत गीता नहीं पढ़ी। लेकिन हमारे गुरु जी के पास से मैंने ये सब सीखा और उसका महत्व सीखा, और ये मैं चाहती हूँ कि बच्चे जितना भी इसमें करें, आगे जाएं, बहुत ही अच्छी बात है। उसके लिए विद्यार्थी के लिए ऐसे भैया बोल रहे थे कि कुछ अगर सजेशन हो तो संस्कार भारती के लिए आप कुछ भी इसमें योगदान हो तो आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसमें करेंगे। गीता चली रहा है मंडल का, वो भी हम उसमें भी और चीज़ें कर सकते हैं। और साथ ही आपके विद्यालयों में अगर बच्चों को एक जैसे एक्टिविटी और होती है उस तरह से कोई गीता अगर कोर्स में नहीं भी आ रहा है तो एक अगर क्लास अलग से हम लोग हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार भी चलाएं तो उसमें हमारे जैसे जो भी थोड़ा बहुत गीता जानते हैं, ज़्यादा जानते हैं, वो आके बच्चों को उसका अर्थ का डिटेल समझा सकते हैं। अगर लेकिन इसके लिए आप विद्यालयों को पहल करनी पड़ेगी, हम उनके हमेशा साथ हैं। धन्यवाद, मैं फिर से सबको बहुत धन्यवाद। सृष्टोया सर्वरूपा जगदपरविधौ पाणिनीयातरौति संहारे चापि यस्याविदविदमखिलं कीर्णं जापराथा पश्यन्ति मध्यमाको तदनुभवति केशरीवर्णरूपा शाश्वतवासं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राजधानं करोतु। गीता वास्तव में क्या है? गीता हरिका गीत है, सुंदर सुभग नाम, भक्ति और भक्ति ज्ञान और कर्म का भरा है इसमें नाम। इस प्रकार सबसे पहले ये जानने की आवश्यकता है कि गीता ने कहाँ गाई गई? युद्ध क्षेत्र में, और युद्ध क्षेत्र में गीता का उपदेश किया गया और वो कितना प्रभावी हुआ। और जहाँ युद्ध हो रहा होता है वहाँ अगर कोई गीता की बात करता है तो कैसे कहा जा सकता है, ये भी समझने की जरूरत है। अर्जुन जब मोह ग्रसित होते हैं उस मोह को दूर करने का काम गीता में किया गया है। मोहग्रस्त अर्जुन को हरि ने सुंदर कथा सुनाई, आत्मा की शाश्वतता उनको भली भांति समझाई। हे अर्जुन, विद्वानों जैसी वार्ता तू करता है, शोक योग्य जो नहीं उन्हीं के लिए शोक करता है। अब नैनम छिंदन सत्तानि नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदयं त्यागो न सोष्ठति मारुतः खेद्यो एवं मदायो एवं मदेव्यो सोत्सेव च। इस प्रकार आत्मा की शाश्वतता बताई और ये बताने का प्रयास किया कि मैं ये शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और उस आत्मा की जो शाश्वतता है, निरंतरता है, जो कभी नष्ट न होने वाली है, और शरीर नष्ट होने वाला है, तो न तो आत्मा काटी जा सकती है, न मारी जा सकती है, न डुबाई जा सकती है। किसी भी प्रकार का इस तरीके का कार्यक्रम आत्मा के द्वारा नहीं हो सकता। और जो नश्वर है वही मरेगा, जो नश्वर है वही मरेगा, और जो नश्वर ही नहीं है, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, वो कैसे मरेगा? इस प्रकार जो सांख्य योग का एक दूसरा अध्याय है, बड़ा प्रमाणिक और बड़ा वैसा है। तो गीता का विषय तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन अब अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हुए मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा, विशेष रूप से अपने प्रबंधक जी से भी एक विशेष अनुरोध है अपनी बात रखने का तरीका। गीता में 18 अध्याय हैं, आपके यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 7 कक्षाएँ हैं। सप्ताह में एक दिन 2-2 अध्याय बांट दीजिए। 6 में क्या है?
सेवंथ में क्या है, एट्थ में क्या है। तो अगर इस तरीके से बांटा जाएगा तो मुश्किल से 100 श्लोक आएंगे और वो 100 श्लोक किस समय सामूहिक रूप से देखा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसमें रखने का प्रयास करें और एक कॉमन क्लास निकाल दें जिसमें सारे लोग हों। और मैं अपनी सेवाएं निःशुल्क रूप से विद्यालय को समर्पित करना चाहूँगा। समय को बुला लें तो हमको भेज दें, ध्यान दिला दें तो हम भूलते बहुत हैं। तो इस तरीके का जो हाल है उसको कुछ तैयारी करें और गीता पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करें। इसमें ये हो कि हमारे विद्यालय में चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। मुझे लगता है कि इसमें अगर कुछ पहल करेंगे और विचार करेंगे व्यक्ति तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और फिर इस तरीके से यहाँ से कुछ इस तरीके के लोग निकले जो गीता पर काम करते हुए बहुत चीज़ें हैं, बहुत अच्छा हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन कहाँ से टूटना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं कक्षा 6 में पढ़ता था तो एक श्लोक था जिसको मैंने गलत याद कर लिया, वो आज तक गलत याद हुआ